गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मंथन में हम लोग चैप्टर नंबर 1 रीड कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। जो चैप्टर नंबर 1 था आप लोगों का, वो था द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। इसमें एक प्रेयर थी, एक प्रार्थना थी। किसके लिए? गॉड के लिए, ईश्वर के लिए, कि हे ईश्वर, आपने पहले मुझको बनाया और इसके साथ ये जो जितनी भी प्राकृतिक चीज हैं उसको बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत क्या धन्यवाद। राइटर धन्यवाद देता है ईश्वर को। इसमें एक स्टोरी होती है दो बच्चों की, जिनका नाम रहता है सुशांत एंड सूरज। तो सुशांत जो रहता है वो, उसको ये विश्वास रहता है, हाँ क्या गॉड है, गॉड हर जगह है। लेकिन जो सूरज रहता है उसको ये विश्वास नहीं रहता है कि ईश्वर हर जगह है। तो उसी के बारे में हम लोग रीड कर रहे थे। आइए नेक्स्ट, यहीं से रीड करना था, इसी पैराग्राफ से इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि एट लास्ट क्या सूरज को विश्वास होता है कि हर जगह ईश्वर है कि विश्वास नहीं होता है। देखिए, वन डे सुशांत पेंटेड अ पिक्चर ब्यूटीफुली विथ वाइब्रेंट कलर्स। एक दिन सुशांत जो रहता है वो कुछ पिक्चर बनाता है, कुछ चित्र बनाता है और किसके बना के उसको बहुत सुंदर तरीके से चमकीले कलर से क्या करता है, पेंट करता है उसको, उस पिक्चर को। सूरज लाइक इट वेरी मच। तभी वहां सूरज आता है, उसको वो पिक्चर रहती है बहुत अच्छी लगती है। वो पूछता है हु पेंटेड दिस पिक्चर, ही आस्क्ड। सूरज सुशांत से पूछता है कि ये पिक्चर, जो ये चित्र है, वो किसने क्या किया है, इसको किसने पेंट किया है। नोबडी रिप्लाइड सुशांत। सुशांत उत्तर देता है किसी ने नहीं, इस चित्र को किसी ने नहीं पेंट किया है। व्हाट डू यू मीन बाय नोबडी, आस्क्ड सूरज। फिर सूरज कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, कोई नहीं? कोई ना कोई तो होगा जो इस चित्र को इतने अच्छे से बनाया होगा और इतने अच्छे से क्या किया होगा, पेंट किया होगा। और उसके बाद एज सेड सुशांत देयर इज नो नीड फॉर एनीबडी। सुशांत कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा भी है, ऐसा ही है। देयर इज नो नीड फॉर एनीबडी, किसी को यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। द पेपर फ्लू इन फ्रॉम समवेयर। ये जो पेपर है वो कहीं से उड़ के आया। परहैप्स द वाइंड ब्लू द कलर्स ऑन टू द पेपर। और शायद जब ये उड़ के आया तो जो हवा चल रही होगी उसी से जो ये कलर थे वो किस पे आ गए, इस पेपर पे आ गए। somehow it became hot and the paper and pens started moving about। और जब पेंट इस पे गया होगा, जो कलर इस पेपर पे गया होगा, तो हो सकता है उस समय क्या हो गई हो, ज्यादा गर्मी हो गई हो और ये पेंट जो है पूरी तरह से इस पेपर पे क्या हो गया हो, इधर उधर बिखर गया हो, जिसकी वजह से ये इतनी सुंदर पेंटिंग बन गई है। आबरा का ढाबरा, ये क्या है, आबरा का ढाबरा। द पिक्चर गॉट कलर, और आबरा का ढाबरा हुआ, कुछ इसमें हुआ और जो पिक्चर था, जो चित्र था, वो पूरी तरह से क्या होगा, कलर हो गया। बाय दिस टाइम सूरज वाज क्वाइट इरिटेटेड। अब इतना जब सुशांत उसको बताता है तो सूरज उस समय तक पूरी तरह से क्या होता है, चिढ़ जाता है या पूरी तरह से उसको गुस्सा आ जाता है। डोंट बी सिली ही सेड। फिर सूरज सुशांत से कहता है मूर्ख मत बनो। टेल मी द ट्रूथ नाउ। मुझे सत्य बताओ। मूर्ख मत बनो या मूर्ख मुझे मत बनाओ, और सत्य बताओ कि वाकई में ये पेंट, ये फोटो कैसे बनी और कैसे इतना अच्छा ये पेंट हो गया। नाउ यू आर बीइंग सिली सूरज सेड सुशांत। अब सुशांत कहता है कि सूरज अब तुम क्या बन रहे हो, तुम मूर्ख बन रहे हो। इफ द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड कैन हैपन ऑन देयर ओन बाय देमसेल्फ। अगर ये जो संसार है इसकी रचना खुद से हो सकती है, वाई नॉट ए सिंपल पिक्चर। तो एक सिंपल पिक्चर, एक साधारण चित्र की रचना क्यों नहीं हो सकती है। जैसा कि सुशांत, सूरज कहता है कि उसको गॉड पे विश्वास नहीं था, तो वही सुशांत कहता है अगर ये इतने अच्छे जो संसार है, विश्व है, उसकी रचना अपने आप खुद से हो सकती है, तो एक साधारण से चित्र की रचना क्यों नहीं हो सकती है। सुशांत नाउ अंडरस्टूड व्हाट
सूरज नाउ अंडरस्टूड व्हाट सुशांत वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अब सूरज को धीरे धीरे इस पर ये बात समझ में आ गई कि वाकई में सुशांत कहना क्या चाहता है या सुशांत उसको समझाना क्या चाहता है। He understood that someone must have made this world and all the life in it। अब उसको ये बात समझ में आ गई थी, सूरज को ये बात समझ में आ गई थी कि किसी न किसी ने इस जो विश्व है, ये संसार है, इसको बनाया है और इसमें क्या दिया है, जीवन दिया है। He realized the existence of God। उसको यह महसूस हो गया था कि कहीं ना कहीं क्या है, ईश्वर है। रिमेंबर दैट गॉड इज एवरीवेयर। याद रखो कि ईश्वर हर जगह सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है। ही लिव्स इन ईच ऑफ हिज क्रिएशन। और ईश्वर के द्वारा जो भी चीज, जो भी क्रिएशन या जो भी जीव जंतु या मनुष्य या पेड़ पौधे, जो कुछ भी बनाया गया है, उसमें ईश्वर कहीं ना कहीं क्या करता है, निवास करता है। तो इस स्टोरी में आप लोगों ने क्या समझा? इस स्टोरी में ये था कि जो गॉड है, जो ईश्वर है, वो सब लोगों में विद्यमान है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।